ज्योतिष में देखेंगे कुंडली के जो 12 भाव होते हैं उन 12 भावों में कौन सा भाव कौन सा घर किस कारक के लिए होता है, इस बात का सबसे पहले आज अपन अध्ययन करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक कुंडली बनाई है जिसमें 12 भाव हैं। कुंडली का प्रथम भाव ये वाला होता है जिसको हम लग्न भी कहते हैं, और कुंडली के घरों की जो गणना की जाती है वो हमेशा लग्न से की जाती है। आप देख सकते हैं लग्न से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। कुंडली का सबसे पहला भाव जो होता है इसे तन भाव कहते हैं। तन यानी शरीर। आपके शरीर संबंधी स्थितियों का विश्लेषण हमेशा जिस भाव से किया जाता है वो पहला भाव होता है, जिसे लग्न भी कहा जाता है। पहला भाव होता है जिसको हम तन घर कहते हैं, तन का भाव कहते हैं। दूसरा धन। धन की स्थितियां आपके साथ कैसी रहेंगी, किस प्लैनेट के धन के घर में आने से आपकी स्थितियां धन की कैसी रहेंगी, इसकी कैलकुलेशन दूसरे भाव से की जाती है जिसको अपन धन भाव कहते हैं। तीसरा जो भाव होता है इसको सहज भाव कहा जाता है, जो भाई का कारक भी होता है। आपके भाई या बहन का कारक जो होता है वो भी तीसरा घर होता है। चौथे घर की बात की जाए तो इसको सुहृद या मातृभाव कहा जाता है। माता से संबंधित जो भी कैलकुलेशन की जाती है, आपकी माता से संबंधित जो भी आप कैलकुलेशन चाहते हैं अपनी कुंडली में, वो हमेशा चौथे घर से की जाती है। पांचवा घर जो होता है ये पुत्र का कारक भी होता है और साथ में विद्या का कारक भी माना जाता है। पांचवें घर की कैलकुलेशन से ही पता लगता है कि आपके जो पुत्र होगा, आपकी जो संतान होगी या आपको जो विद्या प्राप्त होगी उसकी स्थितियां कैसी रहेंगी, वो पांचवें घर से कैलकुलेट किया जाता है। छठा जो घर होता है ये शत्रु का कारक होता है। छठे घर से हमें ये पता लगता है कि शत्रु जो हैं हमारे किस प्रकार के होंगे। आपने देखा होगा बहुत से लोगों के बहुत सारे शत्रु होते हैं, ना चाहते हुए भी शत्रु तैयार हो जाते हैं। इस सभी चीजों की, शत्रुओं की जो कैलकुलेशन होती है वो हमेशा छठे भाव से की जाती है। सातवां भाव जो होता है ये जीवन साथी का कारक होता है। जीवन साथी अपनी पत्नी, यदि कोई पुरुष अपनी स्त्री के बारे में जानना चाहता है, पत्नी के बारे में जानना चाहता है, वैवाहिक स्थितियों के बारे में जानना चाहता है, तो वो इसी कुंडली, इसी घर से, सातवें घर से ही कैलकुलेट की जाती है। आठवां घर जो होता है इसको आयु का घर भी कहते हैं। कुछ विद्वान इसे मृत्यु का घर भी कहते हैं कि भाई इंसान की मृत्यु कब होगी, लेकिन ज्योतिष में, वैदिक ज्योतिष में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु को कैलकुलेट करना निषेध माना गया है। हालांकि कैलकुलेशन हो जाती है एज की, लेकिन फिर भी वैदिक ज्योतिष के अनुसार ऐसा माना जाता है कि कभी किसी व्यक्ति की आयु की गणना नहीं करनी चाहिए। तो आयु का घर जो है वो 8वां माना जाता है। भाग्य या धर्म का जो घर होता है, आपके भाग्य का घर भी और आपकी धार्मिक प्रवृत्तियां कैसी रहेंगी, इसके लिए जो भाव माना जाता है, इसके लिए जो भाव हम कैलकुलेट करते हैं जिस भाव को, वो है नवम भाव। 10वां जो भाव होता है ये कर्म के लिए होता है। हमारे कर्म किस प्रकार के होंगे। आपने देखा है कुछ लोग ऐसे होते हैं चाहकर भी गलत कर्म नहीं कर सकते। अब वो एक बार गुस्से में आ जाएंगे लेकिन फिर भी किसी का बुरा नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सीधे चलते चलते, आराम चलते चलते दूसरों का बुरा कर देते हैं। ये 10वें घर से कैलकुलेट होती है ये चीज। 11वां जो घर है ये आय का घर होता है। आपको कितनी आय होने वाली है, आपकी आय किस प्रकार की रहेगी, ये 11वें घर से कैलकुलेट किया जाता है। और आपका जो खर्चा है, जो व्यय है, ये 12वें भाव से कैलकुलेट किया जाता है। 12वां भाव ये आपको बताता है कि आपका खर्चा किस प्रकार का रहेगा। इसके अलावा अपने पास अपन जानते हैं 12 राशियां होती हैं। इन राशियों के स्वामी कौन कौन होते हैं वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। मिथुन और कन्या राशि का स्वामी बुध होता है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। तुला और वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है। धनु और मीन राशि का स्वामी गुरु होता है। मकर और कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। अब बारी आती है एक छोटी सी टिप देने की। एक छोटी सी टिप मैं आप लोगों को देना चाहूंगा। घर में पैसे की स्थिरता बनी रहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। आपका जो पूजा स्थल है, पूजा का जो कमरा है घर में, यदि आप उस पूजा स्थल या पूजा के कक्ष के ईशान कोण में एक जल का पात्र भरकर रखते हैं, कोई लोटा, चाहे वो तांबे का हो, किसी भी धातु का बना हुआ हो, यदि आप उस लोटे को भर करके अपने घर के ईशान कोण में रखते हैं तो निश्चित रूप से धनागमन की स्थितियां अच्छी होती हैं। घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं रहती है। राम राम जी।